क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का मूल कारण क्या हो सकता है? क्यों कोई जन्म से ही समृद्ध और स्वस्थ है और कोई अथाह धन होने पर भी रोगी और दुखी? इसका उत्तर हमारे कर्मों में और विशेष रूप से ज्ञान के प्रति हमारे व्यवहार में छिपा है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और ज्ञान ही हर समस्या का वास्तविक समाधान है। आज हम ज्ञान की महिमा का पर्व यानी ज्ञान पंचमी के महत्व को प्रकाशित करने वाली एक अत्यंत सुंदर और मार्मिक कथा पर चर्चा करेंगे, जो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। आइए इस अद्भुत कथा के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ज्ञान का एक छोटा सा अपमान भी हमारे जीवन को अंधकारमय बना सकता है और कैसे ज्ञान की सच्ची आराधना हमें किसी भी घोर संकट से बाहर निकाल सकती है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कथा आपकी आत्मा को झकझोर देगी और ज्ञान के प्रति आपकी दृष्टि को सदैव के लिए बदल सकती है। बहुत समय पहले पदमपुर नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहां जीतशत्रु नाम के एक अत्यंत धनी सेठ रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम कर्पूर तिलक था और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम गुणमंजरी था। सेठ के पास करोड़ों की संपत्ति थी, वैभव का कोई पार नहीं था और वह जैन धर्म के पक्के अनुयायी थे। उनकी पुत्री गुणमंजरी रूप, गुण और सुंदरता का साक्षात भंडार थी, मानो किसी देवता ने उसे स्वयं गढ़ा हो। लेकिन इतनी सुंदरता और वैभव के बावजूद वह एक गहरे दुख से पीड़ित थी। गुणमंजरी प्रमोदवश गूंगी, बोल नहीं पाती थी और निरंतर रोगी रहती थी। एक पिता के रूप में जो इतना धनवान और सामर्थ्यवान था, जीत शत्रु सेठ ने अपनी पुत्री के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश विदेश के बड़े बड़े वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया गया, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन कर्मों के विधान के आगे यह सब कुछ व्यर्थ फील सिद्ध हुआ। अनेक कोशिशों और उपचारों के बाद भी गुणमंजरी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उसकी युवावस्था यंग एंज तक उसे किसी भी प्रकार का धार्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि उसका सारा समय तो केवल इस अंतहीन ट्रीटमेंट और पीड़ा में ही व्यतीत हो गया था। इसी नगर में एक दिन परम ज्ञानी त्रिकालदर्शी श्री विजयसेन नाम के महाज्ञानी आचार्य भगवंत का पदार्पण हुआ। उनकी वाणी में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। उनके शब्दों में ऐसा तेज था कि जो भी सुनता वह मंत्र मुग्ध हो जाता। उनका प्रवचन सुनने के लिए मानो पूरा नगर ही श्रद्धा भाव से दौड़ पड़ा। जीतशत्रु सेठ भी अपने पूरे परिवार के साथ आचार्य श्री के प्रवचन में सम्मिलित हुए। आचार्य श्री ने उस दिन सम्यक ज्ञान की आराधना के विषय पर एक अद्भुत प्रवचन दिया। उन्होंने उपदेश देते हुए समझाया कि हमें यह जो मनुष्य भव मिला है, यह पूर्व में किए गए अच्छे और पुण्य कार्यों का ही फल है। इस जन्म में हमें जो निरोगी शरीर, उत्तम कुल, भरपूर संपत्ति और इंद्रियों की परिपूर्णता, यानी कि सारे सेंस ऑर्गन जैसे आंख, कान, नाक का ठीक से काम करना मिली है, यह सब पूर्व के अच्छे कर्मों से ही संभव होता है। और यदि इस पुण्य के उदय के साथ इस भव में सद्बुद्धि भी मिल जाए, तो यह जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके विपरीत यदि किसी ने पूर्व में बुरे कर्म किए हों, घोर पाप बांधे हों, तो उसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसे दुर्बुद्धि, खराब बुद्धि, इंद्रियों की अपूर्णता, यानी कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, और निरंतर रोग एवं दुख प्राप्त होता है। और यदि ऐसी स्थिति में भी खराब बुद्धि बनी रहे, तो वह आत्मा दुख भोगते भोगते पुनः दुर्गति में गिर जाती है और संसार चक्र में भटकती रहती है। जीता शत्रु सेठ ने जब यह अद्भुत और आंखें खोल देने वाला प्रवचन सुना, तो उन्हें लगा कि ये गुरु भगवंत ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वे परम ज्ञानी हैं। वे आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हुए और अत्यंत विनम्रता से अपनी पुत्री गुणमंजरी के विषय में पूछा। हे गुरुदेव, मेरी पुत्री गुणमंजरी ने ऐसे कौन से पूर्व कर्म किए हैं जिसके उदय से वह आज इस अवस्था में है? वह गूंगी और निरंतर रोगी क्यों है? कृपा करके हमें इसका कारण बताइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान के बल से गुणमंजरी के पूर्व भव को देखा और फिर सेठ से कहा, हे सेठ, इस संसार में जीव को सुख और दुख अपने ही बांधे हुए कर्मों के उदय से भोगने पड़ते हैं। कुछ कर्म ऐसे निश्चित होते हैं जो भोगे बिना टूटते ही नहीं हैं, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें।
उदाहरण के लिए स्वयं भगवान महावीर स्वामी के कानों में जो खीले ठोके गए, वह भी उनके पूर्व जन्म के निश्चित कर्म का ही फल था। आचार्य श्री ने आगे कहा, आपकी पुत्री गुणमंजरी भी अपने पिछले जन्म में किए गए एक भयंकर अशुभ कर्म का फल ही इस जन्म में भोग रही है। सेठ और गुणमंजरी के रोंगटे खड़े हो गए। तब आचार्य श्री ने गुणमंजरी के पूर्व भव की वह कहानी सुनानी शुरू की जिसने उसके इस जीवन को नर्क बना दिया था। आचार्य श्री ने बताया, पूर्व जन्म में ठकुर नाम के नगर में यह गुणमंजरी जिंदा सेठ नाम के एक व्यापारी की पत्नी थी। उस भव में इसका नाम सुंदरी था। वे दोनों सुखपूर्वक संसार को भोग रहे थे और उनके 5 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। सेठ के पास उस जन्म में भी अपार धन संपत्ति थी और इसी धन के मद में उन्होंने अपने बच्चों को अत्यधिक लाड़ प्यार देकर सिर पर चढ़ा दिया था। उन्हें कभी अनुशासन या अच्छे संस्कार नहीं दिए गए और बच्चों की हर अनुचित जिद पूरी की जाती थी। परिणाम स्वरूप बच्चे बिगड़ चुके थे। जब वे बड़े हुए और उन्हें पाठशाला भेजा गया तो वे वहां जाकर सिर्फ धमाल मस्ती करते, शिक्षकों को परेशान करते और पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। शिक्षक उन्हें शांत करने और पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते, तब भी उन बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसका मूल कारण यही था कि छोटी उम्र में जो अनुशासन सिखाया जाना चाहिए था वह नहीं सिखाया गया। कई परिवार यह सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपने आप सीख जाएंगे, लेकिन यह सोच एक बहुत बड़ी भूल सिद्ध होती है और दुर्भाग्य से इस भूल का कोई सुधार भी नहीं होता। आचार्य श्री ने आगे कहा, एक दिन उन बच्चों ने पाठशाला में इतना तूफान मचाया कि शिक्षकों ने धैर्य खो दिया और उन्हें दंड दिया, जैसे कि स्केल से मारना या कान पकड़वाना। बच्चों ने घर आकर अपनी मां सुंदरी, जो आज गुणमंजरी है, को रोते हुए मार के निशान दिखाए और बढ़ा चढ़ाकर शिकायत की कि टीचर ने हमें बहुत मारा है, यह देखो निशान। यह सुनते ही सुंदरी क्रोध से आग बबूला हो गई। वह अपने बच्चों के मोह में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने सही गलत का विवेक खो दिया। सुंदरी ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, कल से तुम लोगों को पाठशाला जाने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ाई में सब कुछ रखा है? हम बिना पढ़ाई के भी पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास पहले से ही इतना सारा धन है कि तुम्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध में अंधी उस मां सुंदरी ने अगले ही पल वह भयंकर पाप कर्म बांध लिया जिसने उसका यह जन्म बिगाड़ दिया। उसने अपने सभी पुत्रों की ज्ञान की पुस्तकें, बुक्स लीं और उन्हें जलते हुए चूल्हे के ऊपर फेंक कर जला दिया। सुंदरी ने उस दिन ज्ञान का, सरस्वती का भयंकर अपमान किया, ज्ञान की घोर आशातना की। यहां एक बात समझने जैसी है कि यदि सुंदरी चाहती तो वह शांति से शिक्षकों से बात कर सकती थी या अपने बच्चों की पाठशाला बदलवा सकती थी, लेकिन क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है और सुंदरी के साथ भी यही हुआ। शांति से काम लेने के बजाय उसने ज्ञान की उन पवित्र पुस्तकों को ही जला डाला। आचार्य श्री ने कहा, सुंदरी के पति जिंदा सेठ ने उसे बहुत समझाया कि बच्चों को वापस पाठशाला भेजो, उनका भविष्य अंधकार में मत डालो, लेकिन सुंदरी अपनी जिद पर अड़ी रही। इस विषय पर दोनों पति पत्नी के बीच रोज भयंकर झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। सुंदरी ने कहा कि आपने ही कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। जितना ध्यान व्यापार पर देते थे उतना बच्चों पर दिया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। पति जिंदा सेठ ने कहा कि जैसे तैसे वे पाठशाला जा तो रहे थे, तुमने ही उन्हें जाने से रोका, इसलिए गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तू ही पापी है। इस तू मैं में सुंदरी भी अपना आपा खो बैठी और क्रोध में अपने पति को कड़वे और असहनीय शब्द बोलने लगी। सुंदरी के कटु शब्द जिंदा सेठ से सहन नहीं हुए और उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से पत्नी सुंदरी के सिर पर दे मारा। इस घातक प्रहार से सुंदरी की उसी समय मृत्यु हो गई। उसी ज्ञान के भयंकर अपमान और पुस्तकों को जलाने के पाप कर्म के फल से वह सुंदरी इस भव में गुण मंजरी के रूप में जन्मी है और गूंगी व रोगी होकर अपना कर्म भोग रही है। यह सुनकर सेठ जीत शत्रु और स्वयं गुण मंजरी की आंखें खुल गईं। उनकी आत्मा कांप उठी। सेठ ने माना कि वास्तव में पूर्व में किए गए कर्म और विशेष रूप से ज्ञान की आशातना से लगे हुए दोष के कारण ही गुणमंजरी यह असहनीय दुख भोग रही है। सेठ ने हाथ जोड़कर आचार्य श्री से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब इस दुख से निकलने का कोई उपाय हो
तो वह बताइए, ताकि मेरी पुत्री का यह जीवन सुधर जाए। तब करुणा सिंधु आचार्य श्री ने मार्गदर्शन देते हुए कहा, चूंकि इसने ज्ञान की विराधना, अपमान की है, इसलिए इस पाप को काटने का एकमात्र उपाय सम्यक ज्ञान की आराधना करना है। यह पहला और अंतिम उपाय है। ज्ञान की आराधना करने से ही ज्ञानावरणीय कर्म टूटते हैं, यानी ज्ञान के अपमान से बांधे हुए बुरे कर्म ज्ञान की सच्ची भक्ति और आराधना करने से ही नष्ट होते हैं। आचार्य श्री ने वह पवित्र विधि बताई जिससे गुणमंजरी का उद्धार होना था। उन्होंने कहा, कार्तिक सुदी पंचम, जिसे हम ज्ञान पंचमी या लाभ पंचमी के रूप में भी जानते हैं, उस पवित्र दिन से यह तप और आराधना शुरू करनी होगी। इस दिन से प्रारंभ करके हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उपवास, एकासना या पूर्ण उपवास करना, मन, वचन और काया की शुद्धिपूर्वक नमो नाणस्य, ज्ञान को नमन की 20 माला गिनना। ज्ञान के 81 भेद माने गए हैं, इसीलिए 91 खमास्मरण देना और 91 लोगस्य का काउसग्ग करना। सुबह और शाम विधिपूर्वक प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रिया करना और जितना हो सके उतना समय धार्मिक अभ्यास, स्वाध्याय और ज्ञानार्जन में लगाना। साथ ही अपनी संपत्ति का सदुपयोग ज्ञान खाते में, जैसे शास्त्र छपवाना, पाठशालाओं में दान देना, करना। यह तप और आराधना पूरे 5.5 वर्ष तक अखंड रूप से बिना तोड़े करनी होगी। यह अद्भुत और अचूक उपाय सुनकर गुणमंजरी को अपने पूर्व भव में किए गए उस भयंकर कृत्य के लिए घोर पश्चाताप हुआ। वह अपनी आत्मा के भीतर तक हिल गई। वह सोचने लगी कि मेरे उस एक क्षण के क्रोध ने मेरा यह पूरा जीवन नष्ट कर दिया। पश्चाताप की इस अग्नि में जलते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। और चमत्कार देखिए, उस घोर पश्चाताप के क्षण मात्र से ही गुणमंजरी का गूंगापन ठीक हो गया और वह वर्षों बाद पहली बार बोली। उसने रोते हुए गुरुदेव से कहा, हे गुरुवर, यदि आपने मुझे मेरा पूर्व भव न समझाया होता तो मैं अज्ञान में ही भटकती रहती और न जाने कितनी दुर्गतियों में गिर जाती। गुणमंजरी ने उसी क्षण गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। उसने पूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ उस 5.5 वर्ष की कठिन आराधना को अखंड रूप से संपन्न किया। उस आराधना के शुभ परिणाम स्वरूप गुणमंजरी पूर्ण रूप से निरोगी हो गई। उसका शरीर कांतिमय हो गया। गुणमंजरी के पिता जीत शत्रु सेठ ने भी अपनी संपत्ति का भरपूर सदुपयोग ज्ञान खाते में किया। गुणमंजरी पहले से ही गुणवान और रूपवान तो थी ही, और अब वह पूर्णतः निरोगी भी हो गई थी। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई और बड़े बड़े राजघरांओं और समृद्ध सेठों के घरों से उसके लिए विवाह के रिश्ते आने लगे। माता पिता भी गुणमंजरी के विवाह की तैयारी करने लगे, लेकिन गुणमंजरी ने अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जिस दिन से मैंने मेरे पूर्व जन्म की करनी के बारे में सुना है, उसी दिन से मुझे इस नश्वर संसार से वैराग्य हो चुका है। मुझे अब इस संसार के भोग बंधन में नहीं गिरना है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि संयम अर्थात दीक्षा ही आत्मा के लिए एकमात्र हितकारी मार्ग है। एक शुभ मुहूर्त में गुणमंजरी ने संसार के सभी सुखों का त्याग करके संयम अंगीकार किया। उसने जैन दीक्षा ली और वह एक जैन साध्वी जी बन गईं। साध्वी बनकर उन्होंने ज्ञान की वृद्धि के लिए कठोर परिश्रम किया। उन्होंने ज्ञान उपार्जन और घोर तप के द्वारा अपने चरित्र को शुद्ध किया और वह ज्ञान सहित क्रिया करने लगीं। उन्होंने यह समझ लिया था कि इस संसार समुद्र से तैरकर पार जाने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों ही अनिवार्य हैं। हम में से कई लोगों के मन में यह मान्यता होती है कि केवल ज्ञान ही काफी है या केवल क्रिया ही काफी है, लेकिन भगवान की वाणी कहती है कि ज्ञान हमारी आत्मा पर लगे कर्म रूपी कचरे की पहचान करवाता है और धार्मिक क्रिया उस कचरे को साफ करने का काम करती है। इसीलिए मोक्ष मार्ग के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। जिस तरह नदी पार करने या स्विमिंग के लिए दोनों हाथों का उपयोग जरूरी है, उसी तरह आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों ही परम आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी स्थान का पता ज्ञान मालूम हो, लेकिन हम वहां जाने के लिए चलें ही नहीं, क्रिया न करें, तो हम केवल पता जानने के बावजूद भी उस स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकते। साध्वी गुणमंजरी जी ने ज्ञान और क्रिया की आराधना करते हुए अपना जीवन शुद्ध किया। आयु पूर्ण करके वे देवलोक में गईं और वहां से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर पुनः संयम धारण करके उग्र तपस्या द्वारा अपने सभी कर्मों का क्षय करके वे मोक्ष में जाएंगी। यही ज्ञान
पंचमी की महिमा और विशेषता है। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान की विराधना केवल पुस्तकों को जलाने से ही नहीं होती, बल्कि ज्ञान की पुस्तक या कागज के ऊपर भोजन करने से, उन पर पैर रखने से, उन्हें पैरों के नीचे दबाने या कुचलने से, ज्ञान की वस्तुओं से खेलने से या खाते पीते, मोबाइल टीवी देखते हुए पढ़ने या बोलने से भी ज्ञान की घोर विराधना होती है, जिससे हमें बचना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में किस किस प्रकार से अनजाने में ज्ञान की आशातना करते हैं और उससे किस प्रकार बच सकते हैं, यह यदि हमें विस्तार से जानना हो तो हमें गुरु भगवंतों से संपर्क करके अवश्य जानना चाहिए। ज्ञान पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैन स्तुति स्तवन पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मन, वचन, काया से मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनशासन, जय महावीर।